नमस्कार साथियों, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने हैं। मुद्दा है बाल यौन शोषण, चिल्ड्रन एब्यूज, गुड टच एंड बैड टच की बातों का। आज हम आपके साथ जिन मेहमान को लेकर आए हैं वो हैं सुचिता तिवारी जी, जो परमानेंट लखनऊ की मेंबर हैं लोक अदालत की, साथ ही साथ इनर व्हील की जोनल हेड है और सामाजिक कार्यों में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही हैं। बच्चों के साथ उनका एक लंबा अनुभव गुजरा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मुद्दे पर सुचिता जी के साथ बात की जाए और इस मुद्दे को आप सबके सामने रखा जाए, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो बच्चों के मानसिक स्तर पर बहुत गहरा असर डालता है और इससे बचने के उपाय तभी होंगे जब हम आपस में इन चीजों को बात करेंगे, बच्चों को समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं सुचिता तिवारी जी का। सुचिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपने मुझे आमंत्रित किया और ऐसे गहन मुद्दे पर हमें बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। सुचिता जी, पहले तो हम सभी लोगों को आप अपने बारे में बताइए, कैसे आपका सामाजिक जीवन, लोक अदालत, इनर व्हील कैसे चल रहा है, उसके बाद फिर हम लोग मुद्दे पर आते हैं। जी, मैं बेसिकली सामाजिक वर्क करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला होने के नाते महिलाओं के उत्थान हेतु जो भी काम कर सकती हूँ या करती रही हूँ, इसमें मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है कि मैं उनके उत्थान के लिए क्या काम करूँ। इसके तहत मैंने 2006 में मैंने एक एनजीओ की स्थापना की थी, एंजल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जो फैजाबाद से शुरू हुआ। फैजाबाद मंडल में सभी जिलों में इसकी ब्रांचेज रही हैं, जिसमें अनेक महिलाओं, हजारों महिलाओं को मैंने ट्रेनिंग दी और उनकी प्लेसमेंट की व्यवस्था करी। धीरे धीरे सामाजिक स्तर का दायरा बढ़ता गया और जीवन के उतार चढ़ाव के साथ में लखनऊ आ गई। आज लखनऊ में आए हुए 6 साल हो गए। उसी के बीच में ही हमारा सिलेक्शन परमानेंट लोक अदालत लखनऊ के मेंबरशिप में हो गया। लेकिन उसके साथ साथ मैंने अपना सामाजिक कार्य छोड़ा नहीं। इनर व्हील क्लब में राइजिंग स्टार की मैं प्रेसिडेंट ही और अब वर्तमान में मैं उसमें जोनल हेड के रूप में काम कर रही हूँ। अच्छा, तो जो आपका एनजीओ है वो क्या क्या काम करता है, कुछ बताइए। हमारे एनजीओ में महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए काम किया जाता है। जैसे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना मैंने की, जो महिलाएं सिलाई कढ़ाई कर सकती हैं, जो पढ़ के कुछ काम कर सकती हैं, जो जिस रूप में कैसे उनको सेल्फ डिपेंड बनाया जा सकता है, उसके तहत मैंने इसकी स्थापना की थी और उसको उन महिलाओं को उसके हिसाब से उनको अलग अलग जगहों पर मैंने प्लेसमेंट करवाया था। अच्छा, अब आपका बच्चों के साथ भी एक लंबा अनुभव रहा है। जो मुद्दा है ये किस तरीके से बच्चों को प्रभावित करता है? जी, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे आज हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको ज्यादातर अगर देखा जाए जो हमारे बीच में है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स उसको इग्नोर करते हैं और हमारे बच्चे इसके तहत बहुत सी चीजों का सामना उनको करना पड़ जाता है। तो मैं इस पे सबसे पहले ये बात अपनी तरफ से कहना चाहूंगी कि छोटे बच्चों को जो 3 साल से ऊपर हो जाते हैं, उनको हम धीरे धीरे तैयार करें और बताएं उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में। जो है उनको जानकारी हो कि कौन से हमारे अपने प्राइवेट पार्ट्स हैं। इसका नाम ही प्राइवेट पार्ट है कि जो मैं या मेरी मदर, मतलब बेसिकली मदर को ही, फादर को भी अलाउड नहीं है। अगर विषम परिस्थितियों में फादर के साथ है भी बच्चा, तो भी उसको इतनी जानकारी और इतना वो पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बचपन से ही बच्चों को इस बारे में अवेयर करना चाहिए और गार्जियन को अपने बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए, जिससे वो अगर कोई ऐसी अनहोनी हो भी रही है उसके साथ या हो गई है, तो वो कंफर्टेबली अपने पेरेंट्स से अपनी बात कह सके। अच्छा, क्या वजह है कि बच्चे ये बातें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते
और पेरेंट्स भी खुल के ये बातें बच्चों को नहीं समझा पाते। इसके लिए मुझे लगता है कि हमारे संस्कार को कहना पड़ेगा कि हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर ये यौन शब्द ही बहुत ही दबा के रखा जाता है। इसके बारे में कोई भी जानकारी बचपन से पेरेंट्स कहने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनकी भी परवरिश जिस सोसाइटी में हुई रहती है, उन्होंने जो देखा है वही अपने बच्चों के साथ फॉलो करते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन आज समय बदल गया है। मैं ये अपनी तरफ से कहना चाहूंगी कि गार्जियन को थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए और बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए, ना कि हिटलर की तरह करिए कि आप उनसे कोई बात ना करिए। तो जो उनके एक टीन एज में या बचपन में जो बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, वो बाहर जाके अगर उस चीज को, अपनी क्यूरियोसिटी को जानने की कोशिश करेंगे, दूसरे से जानने की कोशिश करेंगे, एक उम्र के बाद पता चलना ही चलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही अपने बच्चों के साथ हर चीज के बारे में पूरा शेयर करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, सरकार ने तो तमाम तरीके के कानून बना रखे हैं, लेकिन समाज और खासतौर पे सामाजिक संस्थाएं, साथ में परिवार, इन लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। सामाजिक संस्थाओं का क्या रोल होना चाहिए आपकी नजर से? मैं अगर व्यक्तिगत रूप में ये बात कहूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से रूल रेगुलेशन सिर्फ बनाए जाते हैं, लेकिन उसको समाज में प्रचार प्रसार और वास्तव में समाज तक पहुंचाने का कार्य एनजीओ ही करता है। एनजीओ के आज आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट की इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो पब्लिक है उनको जानकारी नहीं है। वहां तक पहुंचाने का कार्य एक एनजीओ ही करता है, और मुझे लगता है गवर्नमेंट भी एनजीओ पर पूरा ट्रस्ट करती है, एनजीओ के माध्यम से ही अपना सब काम कराती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सामाजिक कार्य में जुटे हुए हैं, उनको बहुत ही ऑनेस्टली जो है इस चीज को काम करना चाहिए और सोसाइटी में इसके बारे में बहुत अच्छे से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। जी, अच्छा, मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसी स्थिति का शिकार हो गया, तो उसको समझाने के लिए, उसकी काउंसलिंग करने के लिए कैसे करना चाहिए? कुछ आपके सामने तो तमाम ऐसे केस आते रहे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगी कि जब तक नहीं हुआ है तब तक हम बच्चे को अवेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी घटना उसके साथ हो गई है तो हम उसको एम्बेरस ना करें, हम खुद एम्बेरस ना हो और बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेकर और उसको जो है बताएं कि कोई बात नहीं है, तुम्हारे साथ ऐसा तुमने गलत नहीं किया, तुम्हारे साथ गलत हुआ और इसके लिए हम इसके जस्टिस कैसे हमें मिल सकती है, न्याय कैसे मिल सकता है। यदि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ रहेंगे और न्याय के लिए वो लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यही नहीं, अपने बच्चे को तो वो अच्छा नॉलेज देंगे और कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे ही। आने वाली पीढ़ी, बच्चे के भी जो बच्चे होंगे, तो वो भी अपने पेरेंट्स से जो सीखे रहेंगे, एक समय में जरूर परिवर्तन आएगा ही आएगा। अच्छा, स्कूल का रोल इस पूरे प्रकरण में, स्कूल का क्या रोल होना चाहिए? कैसे टीचर्स को क्या व्यवहार करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि स्कूल का इसमें 90% रोल रहता है। घर से तो संस्कार डेवलप किया जा सकता है, लेकिन अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चे ज्यादातर घर में हैं, तो पेरेंट्स उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करके उनसे, उनके साथ और करीब रिलेशन बना के उनकी अंदर की सारी चीजों को जान सकते हैं। उनके साथ समय, अभी वर्तमान की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है, लेकिन स्कूल 90% जिम्मेदार होता है संस्कार डेवलप करने के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी, हर चीज, क्योंकि पेरेंट्स एक ट्रस्ट के साथ स्कूल में भेजते हैं और पूरा जो टाइम सीखने का होता है वो पूरा टाइम बच्चा स्कूल में बिताता है। तो स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ एक क्लास इसके लिए भी होनी चाहिए, एक क्लास होनी चाहिए कि जिसमें बच्चे को इस बारे में जानकारी दी जाए कि हमारे यौन शोषण के लिए कौन लोग जिम्मेदार होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर करीबी रिश्तेदार जो हमारे होते हैं, जिनका ज्यादा मित्र लोग, जिनका बहुत ज्यादा घरों में आना जाना है और कॉन्फिडेंशियल रिलेशन जिनके साथ है, वही इस तरीके से काम कर सकता है। मतलब उनको ये मौका मिलता है। उनसे हमें संबंध बनाते हुए कैसे उनसे अपने बचाव
की व्यवस्था करना है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज बचपन से, एक क्लास इसकी भी 15 मिनट की होनी चाहिए स्कूल में। तो मुझे लगता है स्कूल की बात ज्यादा बच्चे मानते हैं बजाय पेरेंट्स की। हाँ, और समाज भी खुले रूप से चर्चा करने में बचता है ऐसे मुद्दों पे। बिल्कुल। जी जी। तो तो इससे एक थोड़ा ओपन माहौल मिलेगा बच्चे को भी, कि हमारे स्कूल में सभी बच्चे उतने बच्चों को एक साथ किसी बारे में ट्रेनिंग देना, एक अचानक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन अगर करना है तो स्कूल से ही पहल करनी पड़ेगी। अच्छा, आप इनर व्हील में अब जोनल हेड पर हैं, के पद पर हैं। क्या कार्य है जी। जोनल हेड का इनर व्हील क्लबों में? इनर व्हील क्लब में जोनल हेड का ये है कि जितने हमारे जोन है, अभी जैसे 20 जिले हैं, 20 जिलों का जो भी प्रेसिडेंट है, वो जो भी अपनी रिपोर्टिंग सोशल एक्टिविटीज करता है, वो हमसे गाइडेंस लेके करता है। हम उनके काम करने में सहयोग अपना देते हैं, और उसकी सारी जो भी एक्टिविटीज है पूरा अपनी मॉनिटरिंग में करके फिर हम अपने चेयरमैन के पास भेजते हैं। कितने क्लब हैं पूरा यूपी में? कुछ डेटा है आपके पास? हाँ, डेटा है हमारे यूपी में। पूरे यूपी के जितने जिले हैं सब में कई सारी ब्रांचें हैं। अब पूरा मुझे याद नहीं है कि कितने अच्छा, क्लब हैं, क्योंकि चलिए। सब डिवाइडेड है। हाँ, हमारे अंडर में 20 है, मैं अपना 20 जान रही हूँ, जो अच्छा जो अच्छा, जिले हैं हमारे साथ। हाँ, जी। चलिए, कोई बात नहीं। तो ये थी आज सुचिता जी के साथ हमारी बातचीत। और